अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से मज़ेदार से चिकन सिंगापुरियन राइस। बहुत ही झटपट घर पर हाजिर मसालों से क्विकली बन जाता है, बहुत ही डिलिशियस लगता है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिकन सिंगापुरियन राइस बनाते हैं। चलिए एक एक करके सब चीजें प्रिपेयर करते जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बना रही हूँ नूडल्स। प्रिपेयर कर लेते हैं। तो एक पतीली के अंदर पानी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 2-3 टेबलस्पून जितना तेल डाल दीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब अच्छा उबाल आ जाता है तो इसके अंदर डाल दीजिए एक पैकेट नूडल्स, तकरीबन 150 ग्राम्स होंगे। तो इसे डालकर बहुत अच्छे से बॉईल कर लीजिए। जब अच्छा गल जाए और पक जाए, हल्के से रहे, आपको ऐसा लगे हल्का सा रह गया है, तो बस वहां उस समय आप इसे ड्रेन कर लीजिए और ड्रेन करने के बाद ठंडा पानी डाल दीजिए इसके ऊपर और देख सकते हैं आप बढ़िया से खुले खुले खिले खिले से नूडल्स बने हैं। अभी आप इसी समय बना रहे हो नूडल्स तो आप इसे एज इट इज रहने दीजिए, लेकिन अगर आप इसी समय नूडल्स नहीं बना रहे हो, कुछ देर बाद बनाओगे, तो आप क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा तेल डालकर मिक्स करके इसे साइड पर रख दीजिए सो दैट एक दूसरे में चिटके ना। चलिए अब हम राइस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर जितना पानी डाली हूँ, फिर से वही पतीली के अंदर उसमें 2-3 टेबलस्पून जितना तेल डाल दीजिए और नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। अच्छा, चावल मैंने तकरीबन 2 कप लिए हैं। उसे पहले तो 2-3 पानी से धो के मैंने साफ पानी के अंदर भिगाने रख दिया था आधे पौने घंटे पहले। उसके बाद यहाँ मैं ये बॉईल कर रही हूँ चावल। अच्छा, जब उबाल आ जाए चावल के पानी के अंदर तो सारे चावल डाल दीजिए नितार कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर, और इसे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक हमारे जो चावल है ना पूरी तरीके से नहीं पक जाते। जब आपको लगे पूरी तरीके से पक गए तो इसे छान लीजिए और छान कर इसके अंदर साइड पर रख दीजिए। आप चाहें तो 1-1.5 कप जितना चावल बॉईल कर सकते हैं बासमती। मैंने 2 कप किए क्योंकि मुझे रात के लिए भी चाहिए थे ना। तो आप तकरीबन 1-1.25 कप जितना बॉईल करके इसे साइड पर रख दीजिएगा। तो चलिए चिकन प्रिपेयर कर लेते हैं सॉस के अंदर। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो चिकन। आप देख सकते हैं ऐसे मैंने लंबे लंबे पतले पतले स्ट्रिप्स किए हैं। बहुत पतले तो नहीं है, थोड़े मोटे मोटे हैं, लेकिन आप चाहें तो बहुत पतले कर सकते हैं। ये आधा किलो है। चर्बी निकाली हुई 2-3 पानी से धो के नितारने के लिए छन्नी के ऊपर मैंने 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। मैंने थाई पोर्शन लिया, आप ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। अब एक कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए। तेल गरम हो जाए तो 1 टेबलस्पून भरकर बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए। लहसुन डालने के बाद इससे लहसुन को फ्राई कर लिए 1 मिनट तक। जब फ्राई हो जाए 1 मिनट के बाद तो ये जो चिकन हमने पीसेस करके रखे हैं स्ट्रिप्स, ये सारे डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर, और इसे थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाने तक इसे थोड़ा सा पका लीजिए। बार बार चलाते रहिएगा। हाँ, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया तो यहाँ मैं नमक स्वाद अनुसार डाल देती हूँ, 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, और इसे डालकर बहुत अच्छे से सबसे पहले तो मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद 1 छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, कश्मीरी है, मैं कश्मीरी डाल रही हूँ। आपके पास पेपरिका पाउडर हो आप पेपरिका पाउडर डालें, स्पोक्ड पेपरिका डालें, जो भी डालना है मिर्ची के अंदर आप डाल सकते हैं। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसे भी डालकर चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए और इसे तकरीबन 1-1.5 मिनट तक फ्राई कर लीजिए चिकन को, सो दैट और कलर चेंज हो जाएगा ना। जब अच्छा खासा कलर चेंज हो जाए, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है चिकन का और हल्का हल्का पानी छूटने लगा है। तो चलिए अब हम डाल देते हैं सॉसेस। तो 1 टेबलस्पून विनेगर डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप 1 टेबलस्पून डालिए, 1.5 टेबलस्पून डालिए, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून डाला है। अब यहाँ आधा कप ये टमाटर का सॉस यानी कि केचप डाल दीजिए। 3/4 टेबल स्पून जो हॉट सॉस आता है ना, वो डाल दीजिए। 3/4 टेबल स्पून मैं डाल देती हूँ। और तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून जितना गार्लिक चिली सॉस आता है ना, वो डाल दीजिए। अगर आपके पास गार्लिक चिली सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, अब हमारा नॉर्मल वाला चिली सॉस डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून डाला है, आप 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जब अच्छा मिक्स हो जाए और इसमें उबाल आने लगे तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढककर 15-17 मिनट तक पकने दीजिए। आप तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती। 15-17 मिनट हो चुके हैं, चिकन पक चुकी है। आप देख सकते हैं अच्छी खासी थोड़ी सी थिक ग्रेवी भी मिली है। मैं वो रहने देती हूँ, चूल्हे को कर देती हूँ बंद। आप चाहें तो ये ग्रेवी को सुखा सकते हैं। अब चलते हैं मायोनीज डिप की ओर। एक प्याले के अंदर 1 कप मायोनीज डाल दीजिए। आधा कप से कम यहाँ पर मैं डाल देती हूँ टमाटर सॉस यानी कि टमाटो केचप। मुझे ज्यादा मिठास उतनी पसंद नहीं है, इसके लिए मैंने आधे कप से कम ही डाला है।
1/4 छोटा चाय का चम्मच भरकर काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, नमक चुटकी भर डाल दीजिए या स्वाद अनुसार डालिएगा और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको सही लग रहा है तो आप साइड पर रख दीजिए, बट मुझे ना थोड़ा-सा मिठास थोड़ी ओवरपावरिंग लगती है और मैं ज़्यादा उतना मिठास खाती नहीं हूँ। तो यहाँ मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच गार्लिक चिली सॉस डाला है और इसके साथ-साथ मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस जो हमारा रेगुलर वाला आता है वो डालकर मिक्स कर लिया, तो टेस्ट एकदम बढ़िया-सा बैलेंस हो गया। मिक्स करके सारी चीज़ों को ये मायोनीज़ डिप को साइड पर रख दीजिए। चलिए अब हम बनाते हैं नूडल्स प्रिपेयर कर लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए। तेल अच्छा गरम हो जाए तो 1.5 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर इसे फास्ट आंच पर फ्राई कर लीजिए। उसके बाद डाल दीजिए एक मीडियम साइज की प्याज हो तो उसे बारीक काट कर डाल दीजिए या फिर उसके बजाय आपके पास स्प्रिंग ऑनियंस हो ना, हरी प्याज की पत्ती की जो प्याज होती है वो डालकर पहले 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने 3 टाइप की शिमला मिर्च लंबी-लंबी काट कर डाली है। एक गाजर को मैंने लंबा-लंबा काट कर डाला है और यहाँ पर कैबेज भी है, इसे भी लंबा-लंबा पतला काट कर डाला है। मैं प्याज़ लेट डाल रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई, इसके लिए मैंने आपको पहले बोल दिया कि आप पहले उस समय डाल दीजिएगा लहसुन के बाद। नमक डाल दीजिए चुटकी भर और इसके अंदर 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। वैसे वो प्याज़ जो स्प्रिंग ऑनियंस की प्याज़ होती है ना वो थी। चलिए अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। सब्जियाँ आप कम-ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। जिसे डालना चाहें डालें, जिसे ओमिट करना चाहें ओमिट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने बारीक कटा हुआ स्प्रिंग यानी कि हरी प्याज़ की पत्ती की जो ग्रीन्स आती है वो डाली है। अब इसे सिर्फ़ 10 सेकंड पकाया ये जो सब्जियों को, उसके बाद मैंने डाल दिया नूडल्स पके हुए और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। आप चाहें तो थोड़ा-सा नमक और काली मिर्च ऊपर से छिड़क सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए, आपको लगे बढ़िया-सा मिक्स हो चुका है और अच्छे से गरम हो चुका है, चूल्हे को कर दीजिएगा बंद और इसके ऊपर थोड़ी-सी बारीक कटी हुई स्प्रिंग ऑनियंस डाल दीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। अब हम चलते हैं असेंबल करने की ओर। जब मैंने बासमती चावल बनाए थे ना, तो बेस्ट बात ये की थी कि बॉईल करने के बाद ना थोड़ी देर के बाद 2-5 मिनट के बाद उसे कैसरोल में डाल दिया था, तो अच्छे गरम रह गए थे। अगर आपके गरम ना हो तो आप गरम कर सकते हैं। अब एक डिश लीजिए, उसके अंदर नीचे पहले चावल इस तरीके से प्लेस कर दीजिए, उसके बाद जो हमने मायो डिप बना के रखा है वो वाला सॉस उसके ऊपर डाल दीजिए चावलों के ऊपर। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के ये जो हाक्का नूडल्स है हमारा, ये सारा थोड़ा बहुत जितना आप स्प्रेड आउट कर सके उतना डाल दीजिए इस तरीके से चारों ओर। और इसके ऊपर आप फिर हमारी जो चिकन गरम करके उसे डाल दीजिए, चारों ओर फैला दीजिए और उसके ऊपर ये जो हमारा सॉस है डिप वाला, मायो वाला, वो चारों ओर फैला दीजिए इस कदर और ये बन गया हमारा बढ़िया सा चिकन सिंगापोरियन राइस सर्व करने के लिए रेडी है माशाल्लाह। अब गरमा-गरम इसे सर्व कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वाले वीडियो को और हाँ, स्पाइस अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं और टमाटर सॉस भी, मिठास भी आपको अगर कम-ज़्यादा लग रहा है, आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि सोया सॉस मैंने मेरे हिसाब से डाला है 2 टेबलस्पून जितना ग्रेवी के अंदर चिकन की। आप चाहें तो 1 टेबलस्पून पहले डालें, फिर आधा टेबलस्पून और डालें और फिर आधा टेबलस्पून डालें। ग्रेजुअली उससे आप वो उसे बढ़ा सकते हैं। जो तीनों टाइप की शिमला मिर्च मैंने हाक्का नूडल्स के अंदर डाली है ना, वो तीनों आधी-आधी ही डाली है, बड़ी-बड़ी थी, तो तीनों आधी-आधी बारीक काट कर डाली है लंबी-लंबी स्ट्रिप्स करके और जो कैबेज था वो भी 1/4 पोर्शन मैंने बारीक-बारीक, लंबा-लंबा काट के डाला है, वो जो हाक्का नूडल्स के अंदर। बासमती राइस हैं जो, वो मैंने तकरीबन 2 कप लिए क्योंकि मैंने जैसे कहा रात के लिए भी मुझे चाहिए था, तो मैंने एक साथ ही बना लिया है। आप चाहें तो 1 कप ले लीजिए या सवा कप या 1.5 कप जितने का बना सकते हैं। उतने के लिए इस क्वांटिटी के हिसाब से तो उतने में हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।